अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सब दोस्तों और भाइयों को, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने ग्रुप में एक लाइव प्रोग्राम करते हैं और हर हफ्ते को जो है ना एक नया मौजू होता है जानवरों के मतलब। तो उसी सिलसिले में आज हमारा लाइव प्रोग्राम है जनाब डॉक्टर वारस अब्बास साहब से। डॉक्टर वारस अब्बास साहब जो हैं वो DVM में हैं और उनका तल्लक जो है वो टोबा टेक सिंह से है। ठीक है, तो जैसे ही डॉक्टर साहब जो हैं वो ज्वाइन होते हैं तो मैं उनको जो है ना अपने साथ लेता हूँ। तो मौजू आज का जो है वो जानवरों में का हीट में ना आना या हीट डिटेक्शन ना होना, ठीक है, और मसनूई नस्ल कशी के अलावा जानवरों को कैसे क्रॉस कराना है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि उनका जो भैंस है या गाय है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं उसको होती, तो उसके के बारे में काफ़ी इश्यूज हैं। तो उस सिलसिले में जो है ना एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भाई इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे, अगर कोई इसमें गलती रहेगी तो उसकी आप इस्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक्स ਤੇ थैंक्स ਹੁਣ भाई ਤੁਸੀਂ इमरान ਕਰੋ ਨਹੀਂ नदीम, ਕਿ ਜਰਾ कैसे हो? ਜਨਾਬ ठीक हो? ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ ਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਦਿਆਂ हल्दियां फिर जे पता है हल्दियां हल्दियां तो कोई चीज खैर मैं तरीके ना। बहन लगा जी। मैं बहन लगा जी, इत्थे बहन लगा जी। नहीं नहीं बह के फिर पता सारा तरीका अगले दसे बह के जानवर बह जाए फिर भी नहीं ठहरता, उससे वेले क्रॉस करा के वो भी दसे थोड़ा जा बाद में तरीका, ठीक है ना। ठीक है इंशाल्लाह जनाब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वारिस अब्बास साहब अपना तारुफ थोड़ा सा करा दें, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और डॉक्टर जी साहब जी जो है वो डेयरी भाई। के साथ मुंसलिक हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा तल्लक पंजाब से है, पाकिस्तान से है, और मैं ज़िला टोबा टेक सिंह, तहसील पीरमाल में रहता हूँ। और मैं AI टेक्नीशियन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के मैं इस वक्त ईस्ट अफ्रीका के एक मुल्क है तंजानिया, उसमें एक मिक्यू डेयरी फार्म है, उस पर मैं जॉब करता हूँ एज ए AI टेक्नीशियन। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और आज इसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं। ये सब इमरान भाई की काविशों का नतीजा है कि जिसने कहाँ कहाँ से हम सब को इकट्ठा कर दिया है आके। तो इंशाल्लाह इमरान भाई आप पूछें, जो जो आपके सवाल हैं हम इंशाल्लाह आपके जवाब देंगे। जी सब दोस्तों का जो जी भी शुरू करें इमरान प्रोग्राम भाई लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम का सबका सिलसिला। शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि एक एक भाई का अगर मैंने नाम लिया तो फिर वो प्रोग्राम नाम लेते ही रह जाएगा, ठीक है। जो भाई हैं जिसका नाम लिया और जिनका नहीं ले जी सके उनसे माजरत है, ठीक है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि हमारे जानवर, ठीक है, जवान हो जाते हैं, ठीक है, कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि वो हीट पर नहीं आते, ठीक है, टाइम पर, तो उनको हीट जी जी पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जी जी बताएं। जी 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 भाई, बात यह है असल में कि सबसे पहले जो है ना, हमारा जो इलाके है ना उनमें जो हमारी फीडिंग है ना उसकी वीकनेस है। तमाम जानवरों को हम पूरी उस तरह की फीड नहीं दे सकते, हम उनकी इन्वायरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले रूटीन होती थी ना हमारे आबा अजदाद, वो चारे में बहुत कुछ मिक्स करते थे। मसलन बरसीम का चारा तो उसमें हालू, सरसों उसमें कुस्सों, उसमें जनाब इलसी, उसमें हालू, इस तरह उसमें सोए मेथरे सब मिक्स करते थे, जिसकी वजह से जानवर की वो जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती थी। तो अब हम आ गए हैं आर्टिफिशियल तरीके से, इस तरह मसनूई हमने वो अपना लिया, अपने आबाओ इजाद का तरीका छोड़ दिया सब। हमारे जानवरों का सबसे जो है ना इसका इशू है हीट में नहाने का, सबसे पहला इशू यही है कि इसमें फास्फोरस की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो यूट्रस है या बच्चेदानी है, या बच्चेदानी बोलेंगे उर्दू में, तो वो उसकी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जानवर खुल के हीट में नहीं आता, वो कच्ची तारें करता है, बाज औकात नहीं रेंगता है, गूंगी हीट में आता है, साइलेंट हीट में आता है, इस तरह। तो उसको सबसे पहली कमी यही होती है कि उसको फास्फोरस की कमी उसकी पूरी की जाए। वो
अभी तो उसके बहुत सारे जराए आ गए हैं, कुछ मिनरल पाउडर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उनसे पूरी हो सकती है। मगर हम अगर अपने आबा अजदाद का तरीका अपना लें जो सबसे सस्ता और मयारी और अच्छा है, और उसमें हमें आसानी भी है, अगर हम वो अब भी अपना लें तो हम इस नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है। आपको पता है इलसी है या हालू है या मेथरा है, इसमें सब में फास्फोरस और कैल्शियम की वाफिर मिकदार होती है, जो बराह रास्त जानवर की बॉडी में जाती है, और वो जानवर जो है वो जवान भी जल्दी होता है। और उसके साथ जो कुस्सों है, कुस्सों खाने से वो जानवर का जो ऊपर चमक आती है बालों के ऊपर, या जिल्द उसकी अच्छी रहती है, उसको जुएं, लीखें, चिचड़, ये मक्खियां, मच्छर सब उसको नहीं काटते, क्योंकि जो तो भी चीजें डॉक्टर अल्लाह साहब, ताला ने अगर बनाई हैं जानवर आपका, सबका फायदा है। डॉक्टर साहब अगर जानवर हीट पर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कुछ जानवर जो होते हैं वो 4 दांत या 6 दांत कुछ जवान हो जाते हैं, ये ज्यादातर जो है जी जी। हमारी जो भैंसों में, इसमें भैंसों में होता है, ठीक है। कुछ लोगों जी को जी। हीट पर आती है लेकिन उनको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जी कुछ जी जो हीट पर बिल्कुल आते बिल्कुल। नहीं है जानवर, ऐसे भी होते हैं। तो उनको हीट पर लाने के जी लिए जो जी सबसे जी। बेस्ट और तेज और, ठीक है, क्योंकि अभी जो मौसम भी है, जानवर क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे फार्मर उनको क्या चीज दें कि जी जी जल्दी बिल्कुल। जानवर हीट अभी पर आ तो जाए। जी जी, क्योंकि अभी तो भैंस का सीजन स्टार्ट है, क्योंकि ये सितंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है, और फरवरी फरवरी से लेके सितंबर तक रहता है गाय का सीजन। ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त तो किसी किसी की किस्मत वाले की भैंस हीट में आती है, और अभी किसी किस्मत वाले की गाय हीट में आती है। ठीक है। सही तो बात है। इसके लिए सबसे पहले जो है ना, जो झोटी है या वैड़ी है, उसको सबसे पहले चेक करवाया जाए कि इसकी यूट्रस पूरी है, इसकी बच्चेदानी पूरी है या नहीं है। बाज़ औक़ात झोटियां वैड़ियां वो जवान होती हैं, उनका वजन भी पूरा होता है, बॉडी लेंथ सब कुछ पूरा होता है, मगर अंदर से उनकी जो यूट्रस होती है या बच्चेदानी वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो खुल के हीट में नहीं आती, कच्ची तारें करती हैं। तो कुछ लोग क्रॉस करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन हो जाता है। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि किसी ने बता दिया जी साइक्लोमेड लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ, लोग चेक नहीं करवाते कि हमारी जो गाय है या भैंस है या झोटी है। ये ज्यादा मसला आ रहा है झोटियों और वैड़ियों में। जो बड़ा जानवर है उसमें इतना मसला नहीं आता है, जो एक बार बच्चा दे देता है उसमें तो फिर उसका साइकिल चलता ही रहता है, उसका स्टार्ट हो जाता है। मैं सबसे पहले है कि झोटियों और वैड़ियों का मसला है ज्यादा, जो पाकिस्तान में इस वक्त आ रहा है, और सबसे बड़ा इश्यू यही है कि उनको किस तरह क्रॉस करवाया जाए। तो इमरान भाई उसमें यही मसला है कि सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से उसको हाथ करवा के चेक करवाया जाए कि इसकी यूट्रस पूरी है, बच्चेदानी पूरी है। वो आया रहता कि वो उसका वजन 4 मन होता है, 5 मन होता है, मगर उस अंदर से बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से वो खुल के हीट में नहीं आती। उसकी यही वजह होती है कि उसको फास्फोरस की कमी होती है। प्रोटीन तो उसका पूरा होता है, क्योंकि दूसरे चारे में प्रोटीन होता है सब, लेकिन उसमें जो फास्फोरस नहीं होगी और कैल्शियम नहीं होगा तो उसकी बच्चेदानी कभी भी पूरी नहीं होगी। उसके जो ओवरीज होंगी जहां से उसका एग रिलीज होता है वो कभी भी रिलीज नहीं होगा, और वो कच्ची तारें कार के बार बार रिपीट होता रहेगा, ताकि रिपीट होते होते उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इस इन्फेक्शन के साथ साथ फिर वो पूरा रिपीट बन जाएगा, और लोग जो है वो तंग आके फिर उसको कुर्बानी पे कटवा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिन और जानवरों एक की और बच्चादानी पूरी और नहीं एक होती और है। बात है इमरान भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। तो जब ये जानवर है ना, अभी हमारे ब्रोसेला वायरस है, उसका बहुत हमला हो रहा है पाकिस्तान में। तो जो जानवर है वैड़ी है या झोटी है, उसको 6 महीने में, 5 महीने में, 6 या 7 महीने में उसकी एक वैक्सीन मिलती है, 2 ml की होती है, ब्रोसेला वैक्सीन, सही ब्रोसेला है। वायरस की होती है। वो लाजमी लगवानी चाहिए, लाजमी, वो तो बिल्कुल लाजमुल मलजूम हो गई अभी पाकिस्तान में। हम इधर भी लगा रहे हैं और पाकिस्तान में भी वो लाजमुल मलजूम हो गई है कि जो झोटी है या वैड़ी है उसको 6 या 7 माह की उम्र में उसका एक बार उसकी वैक्सीन, वो जिंदगी में एक बार होती है, वो इसी यूट्रस के लिए होती है, जो बार बार हीट में जानवर आता है, बार बार रिपीट होता है, उसके लिए होता है। वो इतना महंगा नहीं होता है, तकरीबन एक जानवर की जो डोज होती है वो तकरीबन 250 रुपए में बन जाती है, वो फ्रीज में आती है, वो लगवाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो जानवर, ठीक है, हीट पर आते हैं, वो तारे वगैरह पानी फेंकते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम उनको क्रॉस जी जी करवाना जी जी। चाहिए बुल्क से, या मसनूई नस्ल कशी करानी चाहिए, या उनका वेट करना चाहिए कि पूरी हीट पर आए बोले।
कि भाई इसका ना हीट के इस स्ट्रेस साइकिल के 4 फेज होते हैं, फेज। उस फेज में स्ट्रेस साइकिल, डाई स्ट्रेस फेज, स्ट्रेस फेज, डाई स्ट्रेस फेज, मिड स्ट्रेस फेज, ठीक है। तो जो अगर हमने क्रॉस करवाना है बुल से तो स्ट्रेस फेज जब होगा फिर डाई स्ट्रेस फेज में आएगा ना, स्ट्रेस फेज का दौरान होता है 6 से 10 घंटे, कभी 8 घंटे। तो 6 से 8 घंटे के बाद हम बुल से क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आता है फेज मिड स्ट्रेस फेज। तो जब इंसेमिनेशन करवानी है तो पहले आएगा स्ट्रेस फेज 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे होगा, मिनिमम 6 से 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे होगा। उसके बाद डाई स्ट्रेस फेज आएगा। तो मिड स्ट्रेस फेज में जानवर का ये होता है कि वो दूसरों के ऊपर चढ़ता है। जब डाई स्ट्रेस फेज स्टार्ट होता है तो दूसरे जानवर उसके ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। जब जानवर रुकता है नीचे, दूसरे जानवर उसके ऊपर जंपिंग करते हैं, वो उसका डाई स्ट्रेस फेज शुरू होता है, दूसरा फेज। उसके बाद वो जानवर बिल्कुल खामोश हो जाता है, ना उसके ऊपर दूसरा जानवर इतना जंप करता है, ना वो दूसरे के ऊपर जंप करता है। वो शुरू हो जाता है उसका तीसरा फेज मिड स्ट्रेस फेज, जो कि इंसेमिनेशन के लिए मौजू होता है। जो हमारे लोकल जानवर हैं उनको 16 से 20 घंटे में करवाना चाहिए। जो जो क्रॉस के जानवर हैं उनको 16 से 24 घंटे में करवाना चाहिए। जो हमारे फ्रीजन के जानवर हैं जिसमें तकरीबन 60% 70% फ्रीजन है, उसको 24 घंटे के बाद करवाना चाहिए, 12 बार इंसेमिनेशन। अगर हमने बुल से क्रॉस करवाना है तो हमारा जो लोकल जानवर है वो उसको 8 से 10 घंटे के बाद करवाना चाहिए। जो फ्रीजन है उसको 12 से 16 घंटे बाद करवाना चाहिए। जो क्रॉस का उसको भी 12 से 16 घंटे के बाद करवाना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका मसनूई नस्ल कशी का है। अगर जोटियों में करवाना है तो उसको दो इंजेक्शन लगवाओ, उसमें 3-3 घंटे का गैप रख लो। अभी लगवाए तो 3 घंटे के बाद एक और लगवा लो उसमें, सही। ठीक। तो डॉक्टर साहब अगर अगर ये जो हमारी फर्स्ट टाइम जोटियां हैं, ठीक है, जो 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 गाय जी की जी बच्चियां होती हैं, ठीक है, जी जी वो ठीक है बात दोबारा हीट पर आ जाती हैं। तो मैंने तो ये खुद जी तजुर्बा जी किया अपनी भैंस के साथ, फर्स्ट टाइमर जोटी के साथ, ठीक है। उसको डबल डोज क्रॉस जी कराया, ठीक है। एक दफा उसको शाम जी को जी कराई है, एक दफा सुबह को कराई है। तो उसका जी 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 100% रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है। तो आपका इसके बारे में क्या जी ख्याल है जी कि अगर जो भाई हैं फर्स्ट टाइम जोटियां, ठीक है, क्रॉस कराते हैं, उनको 8 घंटे के जी वक्फे के बाद दोबारा एक दफा बुल से फिर क्रॉस कराएं? नहीं, अगर बुल से क्रॉस करवाना है तो फिर इंसेमिनेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नहीं बुल के अंदर 4 अरब के करीब स्पर्म होते हैं। और जो दूसरा होता है उसके अंदर 2.5 से 3 करोड़ होते हैं डोज के अंदर एक। यस सही है। ना कृष्णा मम्मी है ना कूजा सुबीली की डोगो, बोली बोल छोड़ो, साढ़े अंज नहीं मम्मी पता, है उस बहुत समझता। सुबीली सुबीली कमांगवा मम्मी यू बेंजा एल्फ श्रीनी ना टानो एला वेका हलाफ इंगिन एल्फ ओट एला वेका। वो ਇਹ दूसरे ਚਲੋ मेरे ਡਾਕਟਰ साथ ਸਾਹਿਬ वाले बुला ਤੁਹਾਡੇ रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ नहीं पता इस बोली ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता तो लग गया इसे बहाने भाई, समझ तो गया ना डॉक्टर साहब बाहर तो है ना भाई। नहीं नहीं, ये मेरे पीछे फार्म खड़े ने, नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं वो खड़ी है फार्म थोड़ा पूरी। नजर है कि बच्चा खुल के गांत नहीं चुंग गया आया। नहीं नहीं। नहीं अच्छा अच्छा चलो सही, वो साडा प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ थोड़ा अपने मौजू ते जी आइए। जी जी। अच्छा ये जड़ा ना इसमें बात यह है कि हमें इसको पूरा एनवायरनमेंट और इसका माहौल सेट करना चाहिए। और हमें जानवरों, जो जानवर है ना हीट में आते हैं, अगर पहली बार हीट में आया तो उसको नहीं करवाना चाहिए। उसको इलसी इलसी के साथ साथ थोड़ा, यानी एक जोटी है तो उसको ½ kg इलसी लेके उसमें 1 पाव तिल लगा लो, मिक्स कर लो, उसमें गुड़ मिक्स कर लो, थोड़ा साल्ट मिक्स कर लो, और कोई मिनरल लेके उसमें मिक्स करके उसको 100-100 ग्राम डेली दो। जब हम उसको 100-100 ग्राम डेली देंगे तो वो तकरीबन 10 दिन उसकी 10 डोजेस बन जाती हैं, ठीक है। वो दे के उसके बाद जब दूसरी बार हीट में आए तो उसको अगर क्रॉस करवाया जाए तो खुल के हीट में आएगा और उसका रिजल्ट 100% आएगा। डॉक्टर साहब जब जानवर आप क्रॉस करा चुके हैं, ठीक है, बुल से कराया या आपने जी जी, इंजेक्शन लगवाया, ठीक है, तो उसके आर्टिफिशियल बाद की जो इंसेमिनेशन। जी जी एहतियाती तदाबीर है वो हमें क्या करना चाहिए? क्या जानवर को ठंडा करने के लिए क्या चीज देनी चाहिए, ठीक है, और
जी हमारे जी कुछ ऐसे फार्मर हैं जो न्यूज नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको इतनी समझ नहीं है, तो जी जी वो क्या एहतियाती तदबीर करें, ठीक है, कि उनका जानवर जो है वो 100% जो है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट दे, प्रेग्नेंट हो जाए। जी जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू से ही काऊ में स्टार्ट हुई है, गाय में, तो इसलिए भैंस के ऊपर किसी ने कोई तजर्बा नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया इसके बारे में। तो पाकिस्तान में तो इसी तरह गाय का शुरू हुआ, तो उन्होंने भैंस का भी उसी तरह भरना शुरू कर दिया। भैंस के ऊपर किसी ने कोई तहकीक नहीं की, कोई इस तरह कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हमारा भैंस में ज्यादा रिपीटेड केस होते हैं, उसका रिजल्ट 100% नहीं आता है। और गाय का ज्यादातर 100, क्योंकि जितनी भी तहकीक हुई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे, वो टोटल गाय के ऊपर हुई है। गोरों ने भी गाय के ऊपर किया, अंग्रेजों ने, सब ने। और पाकिस्तान में भी जितनी तहकीक हुई है वो गाय के ऊपर ही हुई है, वो भैंस के ऊपर किसी ने आज तक कोई तहकीक नहीं की। इस बिल्कुल चीज सही का बात तो आप। सबको इल्म है। सही है। इस वजह से वो भैंस की हीट का किसी को ना पता चलता है, ना डॉक्टर को, ना किसी को। हाँ, अलबत्ता एक चीज है, अगर डॉक्टर थोड़ी एहतियात करके उसकी यूट्रस चेक कर ले कि आया इसका एग रिलीज हुआ है या नहीं है, इसका फोलिकल सिस्ट बना है या नहीं बना है, या इसका एग रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है, इसके प्राइमरी फोलिकल है या सेकेंडरी फोलिकल है, या क्या चीज है, उसकी ओवरीज होती हैं दो, जिससे उसका अंडा इखराज होता है और स्पर्म का उसके साथ मिलाप होता है, जिससे वो जाइगोट और सेल बनते हैं, जिससे एम्ब्रियो और फिर आगे बच्चा बनता है। अगर वो थोड़ी एहतियात करके वो, अगर डॉक्टर चेक कर ले कि इसकी ओवरी से एग रिलीज हुआ है, तो भैंस का भी 100%। डॉक्टर साहब वेलकम अगेन, एंड स्टार्ट करें जी जी। आप जो कह रहे थे, ठीक तो है। यार, इंटरनेट की वजह थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आज इस तरीके, फिर फिर पंजाबी शुरू हो जाती है, साड़ी नहीं मादरी चलो जबान असी चलन दे बोल नहीं बच्चे, गुलाबी पंजाबी सकते। उर्दू पश्तो चले रही। नहीं, फिर मादरी जबान है, फिर बोल नहीं सकते, भावे कितने भी चले नहीं नहीं जाइए ना। बिल्कुल सही कह रहे, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी जी। तो उसके बाद जो है, हमारी जो गाय है, हमें इस तरह करना चाहिए कि पाकिस्तान में 1952 से शुरू हुई थी, 1952 से शुरू हुई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और सबसे ज्यादा काम जो हुआ है वो साहिवाल के ऊपर हुआ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर साहबान और हमारी कंपनियां, उन्होंने ऐसा काम किया कि आज तक किसी के घर में कोई आपको साहिवाल का जानवर नजर नहीं आएगा। उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है, और उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज तक पाकिस्तान में 1952 से लेकर 2007 तक सबसे ज्यादा काम जो हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पाकिस्तान में, वो साहिवाल के ऊपर हुआ है। सही और बात है। उसके अरबों खरबों सीमन की खपत हुई है। और आज तक पाकिस्तान में, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि 100 घर में से किसी एक या दो घर में आपको एक या दो जानवर साहिवाल के मिलेंगे, नहीं तो एक कहीं एक किसी घर हजार में। में, 1,000 में होगा मेरे ख्याल में। ठीक है ना, किसी घर में 1,000 आपको घर में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई साहिवाल का जानवर नहीं मिलेगा। हालांकि आप रिकॉर्ड चेक कर लें फार्मों के, वो जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, सबके फार्म के आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें, तो आपका ज़हन गुम हो जाएगा, आपकी सोच गुम हो जाएगी और सांख खता हो जाएंगे कि कितने अरब खरब सीमन की खपत हुई है, और पाकिस्तान में एक भी जानवर साहिवाल का नहीं है। और दुनिया की टॉप ब्रीड है साहिवाल, जिसके अंदर हर माहौल को, हर बीमारी को, हर तरह की इन्वायरमेंट को सहने की कुव्वत मुदाफियत है। ठीक है। इसको चिच्चाड़ पियूं, इसको वो जो है इंसेक्ट यानी इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट, इसको कुछ भी नहीं कहते। इसको जो माहौलियाती बीमारियां हैं, कोई भी है ऐसी, इसको कोई इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती है। सही और बात है। माशाल्लाह इसका इतना, और इसके दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फैट इतनी है, दुनिया की किसी गाय के पास नहीं है। सही है। और तो माशाल्लाह के डॉक्टर इसमें साहब सबसे जब ज्यादा आपसे वो जो हमारी सवाल कंपनियों का है पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट का है, जी गवर्नमेंट डॉक्टर का है साहब, और वो जो कंपनियों हमारा का है, सवाल क्योंकि था वो जो वो भाई पूछ रहे हैं कि जब क्रॉस करा चुके हैं आप जानवर, ठीक है, घर ले आए या बाहर लेकर गए हैं किसी जी जी हॉस्पिटल में या उधर डॉक्टर, क्रॉस कराने के बाद हमें जानवर को क्या देना चाहिए, ठीक है, और उसको कितने घंटे जी नीचे जी नहीं बैठना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि नए लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो। जी 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 जी। एक बात होती है कि जो होता है वो मंजूर खुदा होता है। अगर इसका जो हम 12 आवर कराते हैं ना, तो 4 से 5 मिनट के अंदर स्पर्म जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना।
4 से 5 मिनट में, अभी हमने इंसेमिनेशन करवाई है, अगर बुल से क्रॉस करवाया तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो स्पर्म अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पे वो उसका जंक्शन होता है। एक इम्प्यूला नामी जगह का नाम है यूट्रस के अंदर, इम्प्यूला उसको बोलते हैं। एहतियाती तदाबीर ये होती है कि 2 घंटे कम से कम जानवर को नहीं बैठना चाहिए। सही है जी, 2 घंटे कम से कम जानवर को नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद जानवर की पीठ के ऊपर पानी डालना चाहिए। ठीक।